गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? पिछले वीडियो में हमने बुद्धिमान हंस उसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया था। ओके, आपको कहानी समझाई थी और उससे क्या सीख मिलती है वो भी आपको बताया था। तो आई होप आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी और आप सबने उसको रीड भी की होगी। ओके, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसका अभ्यास। ओके, तो पहले है श्रुत लेखन हेतु, तो आपको सिर्फ ये रीड करना है और सुनना है। शिकारी घबराकर हंस फंसते पहुँच शाखा सुंदरता। ओके, तो उसके बाद हम हमारा अभ्यास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मौखिक। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हंस कहाँ रहते थे? तो चलो इसका आंसर क्या आएगा? आपने कहानी सुनी ना, तो आपको पता होगा कि उसमें आया था कि हंस कहाँ रहते थे। ओके, तो उसका आंसर है हंस एक पेड़ पर रहते थे। ओके बच्चों, क्या आंसर है उसका? हंस कहाँ रहते थे? तो हंस एक पेड़ पर रहते थे। सेकंड है, धरती की ओर क्या बढ़ रहा था? तो क्या बढ़ रहा था धरती की ओर? तो इसका आंसर भी हमें सीखा था कहानी सुनने में। तो पेड़ से एक शाखा धरती की ओर बढ़ रही थी। क्या बढ़ रहा था? एक शाखा। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? एक शाखा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसने जाल बिछा दिया? तो चलो इसका आंसर भी हमें आया था कहानी में कि जाल किसने बिछाया था। तो उसका आंसर है शिकारी ने जाल बिछा दिया। ओके बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है? शिकारी। उसके बाद लिखित क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन हंसों ने क्या देखा? तो सभी हंसों ने क्या देखा था एक दिन? तो चलो बताओ क्या देखा था? हमने जब लेसन रीड किया तब उसमें आया था ना कि हंसों ने क्या देखा। तो उसका आंसर है, हंसों ने देखा कि पेड़ से एक शाखा धरती की ओर बढ़ रही है। क्या देखा? शाखा को धरती की ओर बढ़ रही थी, वो देखा। नेक्स्ट है, बूढ़े हंस ने क्या सलाह दी? तो जो बूढ़ा हंस था, जो एजेड हंस था, उसने क्या सलाह दी थी सबको? तो उसका आंसर है कि उसने कहा था कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को काट देना चाहिए। दी थी ना उसने सलाह कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को काट देना चाहिए, वरना ये बड़ी होगी तो इसके सहारे कोई भी शिकारी आकर चढ़ जाएगा और हमारी जान को खतरा होगा। ओके, तो उसका आंसर था कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को काट देना चाहिए। नेक्स्ट है, जब शिकारी आया तब सभी हंस कहाँ गए हुए थे? तो उसका आंसर है कि जब शिकारी आया तब सभी हंस तालाब पर गए हुए थे। कहाँ गए थे? तालाब पर। तो आपको क्या याद रखना है? तालाब। ओके, नेक्स्ट है, हंसों ने अपनी जान कैसे बचाई? ओके, तो इसका आंसर मैं रीड कर दूंगी और उसके बाद PDF में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं थी।
ओके, तो सभी इसका आंसर है सभी हंस ऐसे सो गए जैसे मर गए हो, ताकि शिकारी हंस को जाल से बाहर फेंकने लगे। और बूढ़े हंस का इशारा मिलते ही सभी हंस उड़ गए। इस प्रकार उनकी जान बच गई। तो सभी हंसों ने अपनी जान कैसे बचाई थी? सब ऐसे सो गए जैसे कि वो मर गए हो, और उसका मरा समझकर शिकारी उसको जाल से बाहर फेंकने लगा। तो बाहर फेंकते ही सभी हंस उड़ गए और अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो चलो बच्चों, इससे आपको क्या सीख मिली? तो इसको आप यह सीख मिली कि अपनों से बड़ों की बात सदा ही माननी चाहिए। वे जो भी सलाह देते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको भी ये बात याद रखनी है कि अपनों से बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, माननी चाहिए। वो जो भी कहेंगे वो हमारे भले के लिए ही कहेंगे। अगर वो बड़े जो कहेंगे ऐसा ही करेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग भी आपसे बड़ों की बात हमेशा मानना। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से वाक्यों को पूरा करो। तो खाली स्थान भरना है। ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन को सही स्थान पर रखना है। तो फर्स्ट है, खाली जगह ने अपना जाल बिछा दिया। तो किसने जाल बिछाया था? शिकारी ने, है ना? आपने रीड किया ना कहानी को। तो शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया। नेक्स्ट, सभी हंस जाल देखकर खाली जगह गए। जाल देखकर सब घबरा गए थे, डर गए थे, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? सभी हंस जाल देखकर घबरा गए। नेक्स्ट है, जब शिकारी आया तब सभी हंस खाली जगह पर गए हुए थे। तो सभी हंस कहाँ पर गए हुए थे? तालाब पर। तो खाली स्थान में क्या लिखना है? तालाब। नेक्स्ट है, खाली जगह हंस समझदार था। तो कौन सा हंस समझदार था? तो उसका आंसर है बूढ़ा। जो बूढ़ा हंस था, एजेड हंस था, वो समझदार था। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है बूढ़ा। नेक्स्ट है, सभी खाली जगह ने बूढ़े हंस का इशारा समझ लिया। तो किसने उसका इशारा समझा? हंसों ने। सभी हंसों ने बूढ़े हंस का इशारा समझ लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे यानी ऑपोजिट। आपको इंग्लिश साइंस में भी आता है ना ऑपोजिट वर्ड्स, तो आपको यहाँ पर भी ऑपोजिट यानी उल्टे अर्थ लिखने हैं। तो धरती, धरती का उल्टा क्या होगा? आसमान। बूढ़ा, तो बूढ़ा का उल्टा जवान। बढ़ना, तो उसका उल्टा घटना। और सुबह, तो उसका उल्टा शाम। ओके, उसके बाद एक से अनेक बनाइए। एक से अनेक, जैसे आप सिंगुलर और प्लूरल सीखे हैं ना, वैसे ही हिंदी में एक से अनेक। तो शाखा, तो उसका अनेक क्या होगा? शाखाएं। तालाब, तो उसका अनेक तालाबों। हंस, अगर एक होगा तो हंस कहेंगे, एक से ज़्यादा हो गए तो हंसों। पेड़, तो उसका अनेक पेड़ों। ओके, नेक्स्ट है, शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ पर शब्द रोंग दिया है, तो आपको सही शब्द लिखना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बूढ़ा।
तो बूढ़ा नहीं होता, क्या होता है सही? बूढ़ा। उसके बाद हंस, यहाँ पर आधा न किया है तो हंस में आधा न नहीं आता, लेकिन ह के ऊपर बिंदु आता है, हंस। उसके बाद तालाब, तालाब नहीं होता, क्या होता है? तालाब। उसके बाद इशारा, तो यहाँ पर बड़ा ही नहीं आता, कौन सा ही आता है? छोटा, इशारा। ओके। उसके बाद कला कौशल, तो ये आपको अपने आप करना है। अपनी पसंद के किसी भी एक पक्षी का चित्र चिपका कर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो भी पक्षी बर्ड पसंद है उसका पिक्चर लगाना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। ओके, तो ये आपको अपने आप फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर उनकी बोलियां लिखिए। ओके, तो गाय की बोली कैसी होती है? रांभना। ओके, उसकी बोली को क्या कहते हैं? रांभना। बकरी में में, मुर्गा कुकड़ुकू, और गधा वो बोलता है उसको क्या कहते हैं? रेंगना। ओके, और ये है क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है? अपना अनुभव कक्षा में बताइए। अगर आप कोई भी जू में गए हो, चिड़ियाघर में गए हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। ओके, उसके बाद हमारा क्लास वर्क। अगर आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ना दिखाई दे तो उसको आपको ये PDF में अच्छे से फिलअप करना है। ओके बच्चों, तो CW बुद्धिमान हंस, तो पहले क्या लिखना है? शब्दों के अर्थ, वो आपको ये PDF में मिल जाएगा, उसमें से देख देख कर लिखना है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, तो पहले मौखिक प्रश्न लिखने हैं, ऐसे ही जो अभी एक्सरसाइज में मैंने बताए। उसके बाद लिखित क्वेश्चन आंसर। ओके, उसके बाद जो ब्लैंक थी वो आपको लिखनी है नोटबुक में अच्छे से। उसके बाद उल्टे अर्थ, एक से अनेक और शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी अच्छे से लिख लेनी है। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो इसको अच्छे से टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिख लेना। ओके बच्चों, गुड बाय।